आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विपक्ष के नेता महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, एक मंत्री को हटाने की मांग, संवैधानिक प्रावधानों का दिया हवाला। महादेव सट्टा ऐप मामला, आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल करेंगे सरेंडर। वारंट रद्द करने कोर्ट से लगाई गुहार, कहा बस 3 महीने का समय दे दीजिए। नए मंत्रिमंडल के बाद बीजेपी में असंतोष, अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर हमारे पुराने मित्र, नेता प्रतिपक्ष हम भी तलाश रहे हैं संभावनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, नया विज्ञापन पर लगी रोक। जीजीयू रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग से मांगा गया जवाब। 31 को प्रदेश भाजपा संगठन की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन लेंगे नए पदाधिकारियों की क्लास। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का दावा करते हुए राज्य मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाने की मांग की है। राज्यपाल रमेन डेका को लिखे पत्र में महंत ने बताया है कि 20 अगस्त को 3 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि 14 मंत्रियों की वर्तमान संख्या निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए संविधान इसका उल्लंघन करती है। संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए महंत ने लिखा है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। उन्होंने राज्यपाल से मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाकर संवैधानिक मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट कैंसिल करने के लिए आवेदन लगाया है। आरोपियों ने अपने आवेदन में अदालत से गुहार लगाई है कि 3 महीने की मोहलत देने की मांग की है। आरोपियों के वकील ने कहा है कि दोनों खुद कोर्ट में पेश होंगे, आप वारंट कैंसिल कर दीजिए, इन्हें समय दे दीजिए, वह कोर्ट में पेश हो जाएंगे। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला 3 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है। चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी के भीतर खाने में पनप रहे असंतोष को लेकर कहा है कि बीजेपी के असंतोष का फायदा हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सीनियर का और नहीं सहेंगे करके एक गुट बना रहा है और हम संभावनाओं की तलाश में निकल गए हैं। महंत ने यह भी कहा कि अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर हमारे पुराने मित्र रहे हैं, आज भी हैं, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं महंत ने यह भी कहा कि मैं भी मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त नेता प्रतिपक्ष हूं। शपथ ग्रहण में ससम्मान तरीके से बुलाना चाहिए, पर दरबान को शपथ ग्रहण के दिन ही 8 बजे सुबह काट देकर चले गए थे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मानजनक तरीके से नहीं बुलाए जाने की जमकर निंदा भी की। महंत ने यह भी कहा कि नए विधायक जो मंत्री बने हैं वो पढ़े लिखे भले ना हो, पर संस्कारवान हो, ज्ञानी हो। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि जीजीयू में सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस पद की भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय द्वारा 22 मई 2025 को जारी नए विज्ञापन पर रोक लगाते हुए रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में हुई।
आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यह कहते हुए 2019 का विज्ञापन निरस्त कर दिया कि विज्ञापन को जारी हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि चयन सूची की वैधता 1 वर्ष की होती है। परिषद ने नए सिरे से विज्ञापन निकालने का निर्णय लिया और 22 मई 2025 को दोबारा आवेदन आमंत्रित किए। इससे नाराज आई अर्जुन राव और मौमिता सिन्हा ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 मई 2025 के विज्ञापन पर रोक लगा दी और विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 31 अगस्त को प्रदेश भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन नए पदाधिकारियों की क्लास लेंगे। इस बैठक में नए पदाधिकारियों को राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के नेताओं का भी मार्गदर्शन मिलेगा। सभी 476 मंडलों और 36 संगठन जिलों के अध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, सभी मोर्चा के अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के संयोजकों को बुलाया गया है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री साय के विदेश दौरे के पहले रवानगी होने पर वह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ ही प्रदेश के कई मंत्री भी बैठक में रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर प्रदेश संगठन ने पहले सदस्यता अभियान चलाकर रिकॉर्ड 60 लाख सदस्य बनाने का काम किया। इसके बाद पहले बूथों के चुनाव कराए गए। भाजपा के पहले 405 मंडल थे, इनमें 71 और नए मंडल बनाकर मंडलों की संख्या 476 कर दी गई है। इसी के साथ 35 संगठन जिलों में एक बिलासपुर ग्रामीण जिला बनाकर इसकी संख्या को 36 कर लिया गया है। प्रदेश संगठन ने मंडलों के साथ ही जिलों में भी जिलाध्यक्षों के पदों पर नए चेहरों को मौका दिया है। एकमात्र जिला रायपुर ग्रामीण ही ऐसा है जहां पर पुराने अध्यक्ष को वापस अध्यक्ष बनाया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपकी बात ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपने सतत प्रयासों के माध्यम से स्वयं को वैश्विक मंच पर एक प्रतिस्पर्धी और दूरदर्शी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान प्रवास के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सहयोग और वैश्विक साझेदारियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री साय ने जापान ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में क्षेत्रीय विविधीकरण, व्यापार और तकनीकी सहयोग, आधारभूत संरचना विकास और छत्तीसगढ़ में उभरते निवेश अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर राज्य के निवेशक अनुकूल नीतियों, हाल ही के सुधारों और स्टार्टअप और नई पीढ़ियों के उद्योगों को प्रदान किए जा रहे सशक्त सहयोग पर प्रकाश डाला। राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने न जाने कितने ही 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब इसी कड़ी में 10 करोड़ रुपए की राशि उन चौक चौराहों पर खर्च की जाएगी जहां पर पहले भी करोड़ों रुपए का विकास हो चुका है। दरअसल रायपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल ने
शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के मद्देनजर चौक चौराहों के विकास पर जोर दिया है। विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया है। परिषद ने निर्णय लिया है कि शहर के 18 चौक चौराहों पर कई तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों से शहर में यातायात की समस्या को दूर करना और शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाना शामिल है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक तिहार पोरा तिहार कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निवास में धूमधाम और पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। पोरा तिहार के इस पावन पर्व पर राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ वासियों को पोरा तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पोरा तिहार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति और कृषि जीवन की महत्वपूर्ण परंपरा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये कहा कि आज हमारे साथी मंत्री रामविचार नेताम भैया ने न्योता देकर हमें पोरा मनाने अपने घर पर बुलाया है। पोरा तिहार छत्तीसगढ़ की परंपरा और सामाजिक सद्भाव का पर्व है। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। कृषि मंत्री निवास को परंपरागत ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से सजाया गया था। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिससे पोरा तिहार का उत्सव और अधिक जीवंत हो गया। वहीं इस मौके पर आगंतुकों ने छत्तीसगढ़ के ठेठरी, खुरमी, ऐटसा, गुलगुला भजिया, चीला, फरा सहित विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। अपनी मांगों को लेकर विगत 16 अगस्त से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करने वाले पटवारियों ने राजस्व मंत्री से हुई सकारात्मक चर्चा के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले प्रदेश के पटवारी संसाधनों की कमी सहित अन्य मांगों को लेकर संसाधन भत्ते की मांग करते हुए आंदोलनरत थे। इस दौरान 17 अगस्त को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से हुई चर्चा के बाद प्रतिमाह 1100 रुपये संसाधन भत्ते देने पर सहमति दी गई, जिसके बाद संघ ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को वर्तमान निदेशालय ईडी की कस्टोडियल रिमांड पर समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार यानी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अब इस मामले में 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया है कि चैतन्य बघेल की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के पश्चात न्यायालय में पेश किया गया था। ईडी ने चैतन्य बघेल को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड का आवेदन लगाया था, जिससे माननीय विशेष न्यायालय ने स्वीकार करते हुए चैतन्य को 6 सितंबर तक की न्यायिक रिमांड जेल भेजने का फैसला सुनाया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।